प्रातः क्लास चल रहा था 25/8/1967 शुक्रवार को 5वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। सतयुग में भारत एक ही था। कब? मध्य सतयुग में, फिर लास्ट सतयुग में, कि एकदम आदि सतयुग में। संपूर्ण 100% सतयुग था तो भारत एक ही था। अब शूटिंग में क्या होगा? अरे शूटिंग में क्या होगा? सारी दुनिया तो झूठी है, फिर एक ही बचेगा। वाह भैया, पक्का कर लिया। ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। तो ये तो जरूर होगा ना। क्या? क्या जरूर होगा कि सतयुग 100% शुरू होगा तो एक ही भारत होगा। अच्छा, जबकि अभी कलयुग पूरा होता है। कौन सा युग? कलह कलेश का युग। कलह माने क्या? लड़ाई झगड़ा। कितने तरीके से लड़ाई झगड़ा चलता है। मनसा में चलता है, फिर वाचा में चलता है, फिर कर्मणा में चलता है। चलता है कि नहीं? हाँ, कर्मेंद्रियों से भी मारामारी होती है फिर। तो वो अभी कलयुग पूरा होता है। टाइम लगेगा कि बस अब हुआ कि हुआ है। हाँ, हथेली बाम थोड़ा ही जमाया जाता है। उसके बाद फिर क्या होगा? कलह क्लेश का युग पूरा होगा है। कलह क्लेश में क्या क्या होगा अंत तक? देह बहन की हिंसक लड़ाई भी चलती है कि नहीं? चलती है। झापट टापट मारेंगे कि नहीं? है, एक दूसरे को झापट टापट मारेंगे। शूटिंग करने वाले, बाहर की दुनिया की बात नहीं, मारेंगे कि नहीं? अरे मारेंगे। अरे बाप रे, मेरे को छोड़ देना। क्योंकि 76 में क्या हुआ था है? पुरानी दुनिया खलास हुई और नई दुनिया शुरुआत हुई। तो क्या हुआ था उस समय? कोई नहीं झापट टापट मारे कि नहीं? मारे। अरे तू कुछ नहीं जानता है, इसको बताया करो ना। हाँ, उसके बाद सतयुग जरूर आएगा। क्या? झापट टापट खाने के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। तो ये तो जरूर समझना चाहिए ना ये बात। क्या? कि पहले कलह क्लेश होता है पूरा अच्छी तरह से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से। शूटिंग पूरी होती है कि नहीं? होती है। अच्छा, फिर बरोबर भारत स्वर्ग में, जरूर भारत स्वर्ग में जाना, बनना है स्वर्ग। स्वर्ग माने स्वर्ग बनना है भारत। चैतन्य भारत या जड़ भारत? पहले कौन सा भारत? चैतन्य भारत। स्वर्ग बनना है, इसका क्या मतलब? उसका क्या मतलब? स्वर्ग बनना है। चैतन्य भारत स्वस्थिति में स्थित हो जाएगा, आत्म की स्थिति में, पूरा आत्म की स्थिति। मैं बीज रूप आत्मा, परमानेंट। अच्छा, स्वर्ग जरूर आ जाए। स्वर्ग बनने के लिए फिर क्या होना होता है?
स्वर्ग बनने के लिए क्या क्या होता है? मुख्य बात क्या होती है? अरे कोई मुख्य बात होती है? मुख्य बात होती है बाप को जरूर आना पड़ता है। बाप से क्या कनेक्शन? अरे बाबा आ जाए, चाचा आ जाए, नाना आ जाए, काका आ जाए, ताऊ आ जाए, उनमें दम नहीं है। बाप माने आत्माओं का बाप, जो सदा स्वस्थिति में रहता है, वो ही स्वर्ग स्थापन कर सकता है। क्या? और जिसमें आता है वो भी ब्रॉड ड्रामा में सदा स्वस्थिति में स्थित रहता है, तब तक जब तक दोबारा वो ना आ जाए। तो नहीं रहता है। मान लो कोई टाइम ऐसा आया कि नहीं रहता है, तो फिर झापट खाएगा कि नहीं? अरे बोलो, नहीं खाएगा? अच्छा, तो संपूर्ण विनाश की बात हुई, स्वर्ग आता है। अधूरा विनाश होता है तो स्वर्ग आता है? तो स्वर्ग नहीं आता है। फिर उस समय झापट गापट खाता होगा कि नहीं? अरे शूटिंग पीरियड में खाता होगा कि नहीं? अरे बताओ। अरे 98 द्वापर युग का अंत हुआ कि नहीं? कहते हैं कृष्ण भगवान आया द्वापर के अंत में, लड़ाई करवाई, तो शूटिंग वूटिंग हुई कि नहीं? झापट कापट कुछ डंडे वंडे खाए होंगे कि नहीं? हैं? खाए होंगे। बड़ा मुस्करा रहा है? मुस्कुराहट आई? अच्छा, देखो, शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में आते हैं और जिस मुकर्रर रथ को विश्व की बादशाही देते हैं, उसको भी ये दंड सहन करना पड़ता है ना? सजा खानी पड़ती है कि नहीं? सजा नहीं खानी पड़ती? डंडे वंडे लगे, झाड़पटापट लगते रहे तो कोई हर्जा नहीं। हम भी है रेडी। 8 को सजा नहीं मिलती। वो तो धर्मराज की सजा बताई। धर्म का राजा कौन है? हाँ, बताया। तुम बच्चों को कुछ महसूस नहीं होगा। तुम बच्चे, मुरली में बोला, तुम बच्चे सदा सलामत रहेंगे। सदा सलामत का अर्थ बड़ा भारी है। क्या अर्थ है? कि जिसकी छत्र छाया में पलते हैं, तो वो कुछ न कुछ ऐसा जरूर करता है जिसके आधार पर वो रक्षा करने के लिए कोई न कोई सोल प्रवेश कर जाती है। अब बताओ कौन सी सोल प्रवेश करती होगी? या करवा देता होगा सोल को? जनरल जबराइल। हाँ, जबराइल को जानते हैं? जबरदस्त ऑयल है क्या? छोटी मोटी ऐसे साधारण ऑयल नहीं है क्या? सबसे ज्यादा ताकतवर चीज में प्रयोग की जाती है। जैसे रॉकेट छोड़ा जाता है ना, तो जरूर कुछ न कुछ वो पेट्रोल बढ़िया वाली एकदम रिफाइंड डाली जाती होगी, नहीं? बोलो, डाली जाती है। तो जबरदस्त ऑयल माना जबराइल, माना मुसलमान लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं ना। मुसलमानों, क्रिश्चियनों, ये सब बेधर्मी लोग जो हैं, उनके आधार मूर्ति भी आजकल बहुत पूजा कर रहे हैं। बीज रूप आत्माओं में भी ऐसी हैं जो भूत प्रेतों की पूजा करके, सिद्ध करके और बड़े बड़े करिश्मे दिखाती है। तो वो तो बहुत बड़ा सूक्ष्म शरीरधारी, भूत प्रेत सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं ना। तो इतना बड़ा सूक्ष्म शरीरधारी वो सुरक्षा नहीं करेगा? है
हिसाब किताब पूरा करेगा नहीं है। हाँ, उसका गायन कहीं शास्त्रों में है कि उस जबराइल ने बड़ा सहयोग किया, बड़ी सुरक्षा की, उससे ज्यादा सुरक्षा और किसी ने नहीं की। कलह क्लेश के युग के अंत में या अर्धविनाश में भी हनुमान ने, हाँ ठीक पकड़ा। तो स्वर्ग बनाने के लिए फिर किसको आना पड़े? शिव को आना पड़े, वो सदा स्व स्थिति में रहता है। या फिर जिस बच्चे में प्रवेश करता है परमानेंटली पहले पहले, उसको भी आप समान बनाता है, तो उसको आना जरूर है शिव को। इसलिए बहुत कुछ ऐसे कहते भी हैं, क्या क्या कहते होंगे कि भगवान जरूर इस सृष्टि पर आया है या तो आने वाला है। कोई नास्तर धर्म की बात वाणी सुनाता है, कोई कीरों की वाणी सुनाता है। आज के जो ज्योतिषी लोग हैं उनकी भी बातें ऐसे ही चलती हैं, आने वाला है, इतने साल में आएगा, इतने साल में विनाश होगा, ऐसे कुछ कहते हैं, समझते भी हैं भगवान तो जरूर आया हुआ है। आगे चल करके, अभी तो सन 67 की बात चल रही है ना वाणी में, आगे चल करके ऐसे बहुत कहेंगे, ढेर सारे कहेंगे, और बहुत बहुत अखबारों में तो उन भविष्य वेत्ताओं की अगकथी माने आगे की कहने वाली बात, भविष्यवाणी पढ़ते रहेंगे। वो भी ऐसे ही कहेंगे, अखबार वाले भी। कोई कहेंगे 3 बरस में विनाश होगा, क्या? जैसे माया सभ्यता वालों ने क्या कहा था? हाँ, 12 में विनाश होगा। कोई ने कहा पहले भी 2000 में विनाश होगा। माया सभ्यता वालों ने 2000 के लिए भी बोला, 2012 के लिए नहीं बोला, वो भी बोला। तो ऐसे, वो तो एक का दुक्का ने बोला, माया सभ्यता वालों ने किसी ने घोषणा कर दी, कोई मुखिया ने घोषणा की होगी तो चारों तरफ बात फैल गई। बाकी आगे चल करके बहुत बोलते रहेंगे कि 3 बरस में विनाश होगा, विनाश हुआ कि हुआ, कहेंगे तो जरूर ना है। क्यों कहेंगे ऐसे जरूर? क्योंकि वायुमंडल ही ऐसा बन जाएगा। क्या इतना थरथल्ला बच जाएगा संसार में, दुनिया में, देश विदेश में, कि बस ऐसे समझेंगे कि अब फटा बम। ओहो, ये तो वही लड़ाई है, बरोबर अब पूरी होनी है। फिर सभी को ही कहेंगे, पहले ज्योतिषियों की भाषाएं निकलेंगी टीवी में, टेलीविजन में। अभी कौन सा वो आया था, वो कोई चैनल में एक की आई थी भविष्यवाणी, दलाई लामा की भाई थी। अच्छा, तो सभी को ही कहेंगे ये स्टार्स ऐसे मिले हैं, ये ऐसे स्टार्स मिले हैं। क्या स्टार्स माने? सितारे माने आत्मा रूपी सितारे भी कोई कोई ऐसे शूटिंग पीरियड में निकलते हैं कि देखने में आता है ये स्टार ऐसे हैं कि अगर ये गिरे ना तो बस बड़ा भारी विनाश कर देंगे। ये स्टार्स ऐसे हैं, मिले हैं। अरे ये महाभारत लड़ाई है,
बरोबर जैसे महाभारत लड़ाई है, जैसे, माने ये नहीं कहेंगे कि हाँ महाभारत लड़ाई है, जैसे। जैसे क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा द्वापर युग के बाद होती है महाभारत लड़ाई, द्वापर के अंत में। ये तो समझते नहीं कोई कि कलयुग के अंत की बात है। तो बरोबर जैसे महाभारत लड़ाई है, समझा ना? तो आगे भी ऐसे बीच में कहा था कि ये महाभारत की लड़ाई है, फिर बंद हो गई। क्या? ऐसे ऐसे बोलते रहे, क्योंकि बाप का क्या कहना है बंद होने और शुरू होने के बारे में? बाप तो कहते हैं ये रिहर्सल होती रहेगी, लड़ाई होगी फिर बंद हो जाएगी, फिर होगी फिर बंद हो जाएगी, पहले थोड़ी होगी फिर और जोर से होगी, फिर और जोर से होगी, ऐसे बंद भी होती रहेगी। जैसे दुनिया में अकाल दुकाल अतिवृष्टि वगैरह होती है ना, तो लोग ये तो ऐसे होता ही रहा है हमेशा दुनिया में, ऐसे हो जाएंगे लोग कि ये तो हो, अरे विनाश विनाश नहीं होने वाला है, ये तो दुनिया में ऐसे चलता ही रहता है। तो होती रहेगी, बंद होती रहेगी, तो वो हुई रिहर्सल। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या होगा? ऐसे ऐसे बार बार थरथल्ला हो गया, अब हुआ के हुआ फिर क्या होगा? ये रिहर्सल होती रहेगी। यूं क्यों बाबा बैठ करके इतना सब समझाते हैं, डर लगता है लोगों को, है? क्या विनाश की बात समझाते हैं बच्चों को? अच्छा, बाबा नहीं समझाएंगे ऐसे खोल खोल करके, तो और कैसे समझेगा? वाइब्रेशन से कैच कर लेगा। ब्रह्मा बाबा ने बोला तो बोलने से सुनने से कैच कर लेगा? नहीं करते। फिर टीचर बन करके सुप्रीम टीचर पढ़ाता भी है, बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो पढ़ाता भी है, जो जो बड़े होते जाते हैं तो समझ जाते हैं कि हाँ हाँ विनाश सामने खड़ा है। जैसे राजा परीक्षित ने समझ लिया कि 7 दिन के अंदर मौत होने वाली है, तीव्र पुरुषार्थ कर दिया। तो ऐसा तीव्र पुरुषार्थ बच्चों का शुरू हो गया? नहीं हो गया, ठर्रा मार के सोते हैं। क्या अलार्म बजता रहता है, 1 बार बजा, 2 बार बजा, 10 बार बजा, पता ही नहीं कितने बार बजा। तो समझेगा? ऐसे नहीं समझेगा, तो ऐसे समझेगा। बाबा गहराई से समझाते रहेंगे। तो ये सब बात है या नहीं है? हा? है। बाप आए हुए हैं, बाप तो सबका है ना। क्या कि बस देवताओं का बाप है, सबका बाप नहीं है? सबका बाप है। और हक तो बाप के ऊपर सबका है ना। बाप है और बाप कभी मिले ही नहीं और अनुभव ही नहीं हो कि बाप मिला है, तो बाप कैसे हुआ? बाप है तो वर्षा देगा कि नहीं? वर्षा देता है, बाप के वर्षे का हक है सब बच्चों का। तो के बाप का परिचय मिले, हक पहले है ज्ञान के ऊपर। ज्ञान माने जानकारी, जानकारी पहले किसकी? पहले तो वर्षा देने के वाले की जानकारी हो ना बच्चे को। अम्मा बच्चे को जानकारी देती है ना। हाँ, तो बाप का परिचय मिले। अच्छा, बाप का परिचय मिले यानी बाप कहते हैं जाओ, क्या मैं आया हुआ हूं और मैं ही एक आकर के कहता हूं माम एकम याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश होगा। जाओ कहां? कहां जाओ? है? अरे पहले खुद समझो कि एक को याद करो, दूसरों को याद करना छोड़ो।
अच्छा रसगुल्ला खाते रहेंगे तो याद आता रहेगा कि नहीं? है नहीं याद आएगा? है अब छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे याद नहीं आएगा। ड्राई फ्रूट है, खाते रहोगे तो तुम्हें याद आता रहेगा, अरे भाई टाइम हो गया, टाइम हो गया आ जाए तो खाना शुरू करें, होगा कि नहीं? तो छोड़ोगे तो छूटेगा। नहीं तो लोग ऐसे कहते हैं ना, पेड़ को पकड़ लिया, कहते अरे मेरे को छोड़ाओ ये पेड़ नहीं छूटता, अरे मेरे को छोड़ाओ ये पेड़ नहीं छोड़ता। अरे छोड़ो तो छूटे। तो बाबा कहते हैं जाओ। जाएंगे कब? कब जाएंगे? पहले खुद समझेंगे तो दूसरों की सेवा करने जाएंगे। समझ लिया और कोई की सेवा ही करने नहीं गए तो इससे क्या साबित होता है? समझा नहीं समझा? तो बाबा कहते हैं जाओ। किस बात के लिए जाओ? मरने के लिए जाओ विनाश में? किस लिए जाओ? सेवा करने के लिए, दूसरों की। जो तुमने समझा है तो दूसरों को समझाने के लिए जाओ। कहो जाके माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो, तो तुम्हारा पाप कर्म विनाश हो जाएगा। तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। न याद करेंगे तो जरूर फिर पाप आत्मा बन जाएंगे, भारी भारी पाप करेंगे। अभी ये पैगाम सबको जाकर देना है। जाओ, क्या करो? जाओ, यहां मत बैठे रहो, जाओ सबको पैगाम दो। मनुष्य तो कहते हैं कभी कभी, क्या कहते हैं? हाँ, मनुष्य तो कभी कभी कहते हैं तो क्यों, देखने में तो ऐसे आते हैं कि 3 बरस में, 3 मास में भी, 1 सेकंड में भी विनाश हो सकता है। ये हम देखते हैं। अगर आपस में जरा भी लड़ाई हो गई, कड़क, क्या आपस में एक दूसरे का अच्छे से टकराहट हो गई तो एकदम लड़ जाएगा। क्या? जोर से गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आने के भी संस्कार होते हैं कि नहीं? है? किसी को बार बार गुस्सा आता रहे, बार बार आता रहे गुस्सा, जोर से गुस्सा आ जाए तो संस्कार पक्का हो जाएगा कि नहीं? जो कसाई का बच्चा होता है, कसाई घर में पैदा हुआ, बचपन से ही देखता आ रहा है, बचपन से पापा के साथ काटना भी शुरू कर देता है, तो उसके संस्कार बड़े में बड़े हो जाते हैं, बड़े होकर पक्के हो जाते हैं। फिर उससे कहे ये जो तुम जानवर काटते हो ये बड़ा भारी पाप है। बेचारा छटपटाता है, चिल्लाता है, तुमको ऐसे किया जाएगा, तुम भी है, ये कोई पाप है? ये तो हमारा जिस्मानी धंधा है, ये कोई। मुसलमान क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं कि इन पशु पक्षियों में रूह होते ही नहीं। क्या? रूह मनुष्यों में ही होती है, आदमी में। पशु पक्षियों में रूह नहीं होती, इसलिए हम इनको काट काट के खाते हैं। उनको कितना भी समझाओ उनकी बुद्धि में बैठने वाला नहीं, संस्कार पक्का हो जाता है तो एकदम लड़ जाएगा, क्योंकि लड़ने के संस्कार पक्के हो गए और बड़ी लड़ाई खलास हो जाने को हो जाएगी। बड़ी लड़ाई कौन सी है? जो सब खलास हो जाए? हाँ, 4th विश्व युद्ध है। शूटिंग कहाँ होती है? यहां शूटिंग होती है। कहाँ शूटिंग होती है? यहाँ माने इसी मकान में शूटिंग होती है क्या? नहीं, कहाँ शूटिंग होती है? ब्रह्मा कुमारी बहनों के सामने
पुरुषोत्तम संगम युग में, वो तो सन 76 से चलता चला आ रहा है। जब तक विनाश होगा तब तक पुरुषोत्तम संगम युग चलता ही रहेगा। पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष हुआ माने पुरुषोत्तम संगम युग शुरू हुआ। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में, वो तो ब्राह्मणों की दुनिया सन 36 से लेकर के विनाश तक है ही। आखिरी लड़ाई कब होगी ब्राह्मणों की दुनिया में, कब कहेंगे? शूटिंग में। और किन के द्वारा होगी? रिहर्सल। जब 8 आपस में टकराएंगे तब होगी रिहर्सल। ओहो, 8 आपस में टकराएंगे तब रिहर्सल होगी। तो उन टकराने वालों में मुखिया भी कोई होगा कि नहीं? सरगना उनका विनाश कराने वाला, ओ दमदार प्राणी कोई होगा कि नहीं? बृहस्पति। ओहो, वो लड़ाई करवाने वाला है? वो सिर्फ अपना बचाव करता है कि लड़ाई करता है? बृहस्पति जो बड़े से बड़ा पति है, और पति तो छोटे छोटे हैं, बाद में होते हैं। बृहस्पति का मतलब क्या है? जो कन्या के जीवन में पहला पहला छाप पड़ती है, वो उसकी जिंदगी में अंत तक याद आती रहती है। तो उसको कहते हैं बृहस्पति, बड़े से बड़ा पति। बाकी जो आते हैं बाद में, दूसरी शादी की, तीसरी शादी की, चौथी की, जो भी या गुपचुप की, कुछ भी की, तो वो बड़े पति नहीं कहे जाए। तो जो बृहस्पति है उसको तो गलत बता दिया। क्या वो लड़ाई लड़ने वाला नहीं है? वो भी लड़ाई लड़ाने वाला हो जाएगा तो फिर बचेगा कौन दुनिया में? सारी लड़ाई, देवताएं भी लड़ाई लड़ने वाले हो गए? नहीं, लड़ाई खलास हो जाने की ऐसी स्थिति आ जाए कि बस बड़ी लड़ाई लगी और खलास सारी दुनिया। तो उसके निमित्त कौन बनते हैं? अरे जगदम्बा निमित्त बनती है। लो, जगदम्बा अकेली निमित्त बनती है? वो एटम बम फोड़ती है? बड़ा वाला एक एटम बम है कोई देश के पास, है कि नहीं? कोई देश के पास बहुत बड़ा एटम बम है। क्या उसके पास तकनीक, दिमाग में ऐसी तकनीक है। तो उनका ग्रुप कौन सा है? हाइड्रोजन बम। ओहो, एटम बम नहीं है उनके पास। एटम कहते हैं आत्मा को। क्या एटम क्या कहते हैं? आत्मा को। हाँ, बड़े से बड़ी आत्मा कौन है जो विनाश करा देती है? शिव बाप तो नहीं कहेंगे, है? हाँ, तो बड़ी लड़ाई फिर खलास ही हो जाएगी। तुम 9 वर्ष कैसे कहते हो कि 9 वर्ष रह गए? ब्रह्मा कुमारी कोई टाइम था ना 67 में, क्या कह रही थी कि दुनिया खलास होने में कितना टाइम है? 9 वर्ष रह गए। तो तुम 9 वर्ष कैसे कहते हो? माना सन 76-77 के लिए कहते थे ना, संपूर्णता वर्ष सन 77। तो 77 आते आते सब खलास हो जाएंगे। तो कोई ने प्रश्न किया, ये तुम कैसे कहते हो? आगे चल करके फिर तुमको जब 8 वर्ष कहेंगे, 7 वर्ष कहेंगे, तो वो बोलेंगे क्या अभी तो कोई शायद कल भी हो सकता है। समझा ना? वो तो ऐसे समझते हैं ना, कल भी हो सकता है, क्योंकि वो दिखलाते हैं, वो कहते हैं कि हम अगर मदद नहीं करते हैं
मदद करते तो बड़ी लड़ाई छिड़ जाती। वो कहते हैं, कौन कहते हैं? कौन कहते हैं कि हम अगर मदद न करते तो लड़ाई नहीं छिड़ेगी? हम लड़ाई करने में मदद करते हैं तो बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। तो ब्राह्मणों की संग भी दुनिया में शूटिंग पीरियड है, वो कौन है जो लड़ाई करने में मदद करते हैं तो बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है? कोई नहीं। कौन? तो वो बातें उनकी सबकी पढ़ते तो है ना। हाँ, कृष्ण वाली आत्मा, ब्रह्मा बाबा, जबराइल, वो प्रवेश करके ताकत देगा ना, बस तो मदद हो गई उनकी। तो वो कहते हैं कि हम अगर मदद करें तो बड़ी लड़ाई छिड़ जाए, समझते हैं। फिर ये 9 बरस कैसे कहती है, ये तो कोई वक्त में हो सकता है, क्योंकि आग तो झलक रही है, सुलग रही है ना। जैसे भूसे का ढेर हो कमरे में, थोड़ी सी चिंगारी कहीं रख दो आग की, तो आज नहीं तो कल क्या होगा, वो सारा जलेगा तो ना। तो आग तो भड़क रही है ना चारों तरफ। सबसे ज्यादा आग कहाँ, कौन से देश में भड़क रही है? अमेरिका में भड़क रही है, इस्लामियों में भड़क रही है। नहीं, दुनिया के हिसाब से देखी जाए तो सबसे ज्यादा आग भारत में भड़क रही है। यहाँ जितनी जातियां हैं, जातियों को लेकर के मुड़फुट्टौल हो रही है गांव गांव में से, उतना और कहीं नहीं। यहाँ जितनी पार्टियां हैं राजनीतिक, वो राजनीतिक पार्टियां आपस को लेकर के जितनी मुड़फुट्टौल कर रही है, इतना और कहीं नहीं है। यहाँ तो बहुत फूटा फाटी है। यहाँ जितने धर्म पनप रहे हैं, राजधानी में देखो कितने धर्म पनप रहे हैं, इतने और कोई भी शहर नहीं है दुनिया की राजधानी जिसमें इतने धर्म पनप रहे हों और इतनी जास्ती तादाद में। भाषा को लेकर के जितना दंगल यहाँ छिड़ा हुआ है, उतना और किसी भी देश में नहीं। वो कहते हैं हमारी ही भाषा बोलो। कौन? तमिलियन कहते हैं, तमिलियन, तमिलनाडु। तुम हमसे मिलके नहीं रहते तो हम भी तुमसे मिलके नहीं रहते। क्या? तो हमसे मिलके रहो, जो हम बोलते हैं वही भाषा बोलो, दूसरी भाषा बोलोगे तो बस हम तुमसे नहीं मिलते। ऐसी ढेर सारी बातें जितनी भारत में हैं आपस में आग सुलगने की, इतनी और कोई देश में नहीं। क्यों? सबसे बड़ी आग का भंडार तो रसिया अमेरिका के पास है, एटम बमों का, हाइड्रोजन बमों का। भारत में क्यों? क्योंकि भारत में बीज हैं, बीज रूप आत्मा है, जिन्हें रुद्रमाला के मनके के रुद्राक्ष, जो महारुद्र की आंखें हैं, अक्ष माने आंखें, महारुद्र की आंखें हैं। तो उनमें आपस में खूब टकराव है। क्या? आपस ही आपस में मानसिक युद्ध तो जबरदस्त चलता है। तो आग तो झुलग रही है कि नहीं शूटिंग पीरियड में भी। पहले शूटिंग कौन करते हैं? बीज रूप आत्माएं। फिर शूटिंग कौन करेंगे? बड़ी वाली आधार मूर्त जड़ें शूटिंग करेंगी। फिर कौन शूटिंग करेंगे? वृक्ष के जो टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, वो सब आपस में लड़ेंगे। और घर घर में पत्तों पत्तों की लड़ाई तो अभी भी देखने में आती है। एक ही घर में 10 आदमी होंगे तो 10 तरह की बातें, 10 पार्टियों की बातें करेंगे।
तो बम मट तो होते हैं ना, आग सुली होती है, बम फटाका होता है। भाई आग तो लगी है घास को, फूस को, भूसे को, ये तो सारी घास को आग लगी है। अभी तुम्हारा राजाई स्थापन नहीं हुई है क्या? आग तो लग रही है, सुलग रही है क्या? बम फटाका जोर से नहीं हुआ। तो जब तक तुम्हारी स्थापना नहीं हुई है राजाई की, ब्रह्मा बाबा तो कह दिया। दिल्ली में क्या हो रहा है? हाँ, बाबा ने तो घोषणा कर दी, लेकिन ब्रह्मा कुमारियां मुंह ही बंद कर देती हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, बाप दिल्ली में राजधानी स्थापन कर रहे हैं क्या? दिल्ली में राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कौन से बाप? बिंदी बाप। बिंदी थोड़ा ही कुछ काम करती है बिना साकार के, कुछ साकार के द्वारा। शिव बाबा, और शिव बाबा भगोड़ा बन जाए तो कौन करेगा? फिर कोई करेगा? बोलो, फिर कोई नहीं करेगा। अरे अभी विनाश कैसे हो सकता है लोग कहते हैं क्या? कौन कहते हैं? जो आशावादी हैं वो कहते हैं विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि मुसलमानों में भी आशावादी होते हैं कि नहीं? इस्लाम में वो भी कहते हैं, क्या कहते हैं? खुदा आता है तो खुदा जब विनाश कराता है दुनिया का, तो कयामत के समय में खुदा के बंदे बड़े आराम से रहते हैं। ऐसी आशावादी आत्माएं, पॉजिटिव थिंकिंग वाली, वो कहती है नहीं, विनाश कैसे हो सकता है? हम खुदा के बंदे हैं, भगवान के भगत हैं, फर्स्ट क्लास। द्वापर की आदि से और अंत तक हमने सबसे जास्ती भक्ति की है। इतनी भक्ति की है तो सारी भक्ति बेकार थोड़ी जाएगी। भगवान हमारी भक्ति को सफल करता है कि नहीं? सफल करता है। पहले स्थापना होगी, फिर पहले नई दुनिया की स्थापना होगी, फिर विनाश होगा। ओम शांति।